श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इच्छाओं का त्याग किए बिना योगी पद को प्राप्त नहीं किया जा सकता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का भाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा योग निष्काम भाव से कर्म करना ही है, अर्थात कर्म में ही अपनी नियति को रखना है, फल की इच्छा नहीं करना। यह योगारूढ़ होने की निशानी है। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। यानी जिस भी समय व्यक्ति इंद्रियों के भोगों में आसक्ति नहीं रखता, उस काल में ही वह योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा को तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश बरतता है। कहने का तात्पर्य है, जो जीव अपने मन और इंद्रियों सहित इस शरीर पर पूरा नियंत्रण बनाकर रखता है वह स्वयं ही अपना मित्र है, क्योंकि वह कल्याण के मार्ग पर अग्रसर है। ठीक इसके विपरीत जिस जीव का अपने मन और इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, वह आप ही अपने शत्रु के सदृश है। सर्दी, गर्मी और दुख सुख में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। यहाँ भगवान कृष्ण सच्चिदानंद परमात्मा में स्थित पुरुष के लक्षण को बताते हैं। वह कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति सर्दी गर्मी सुख दुख में समभाव में विचरण करता है, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। जिसका अंतःकरण विज्ञान से पूरी तरह साफ हो गया है या शुद्ध हो गया है, और वही व्यक्ति विकार रहित भी हो जाता है, और उसी व्यक्ति को यह साक्षात्कार हो जाता है कि इंद्रियों के सुख क्षणिक हैं, अतः उसकी इंद्रियां भी उसके नियंत्रण में होती है। यह अवस्था प्राप्त करने के बाद उस योगी के लिए मिट्टी पत्थर और सोना ये सब समान ही होते हैं, और ऐसा योगी भगवत प्राप्ति का अधिकारी होता है। सुहृदय मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और बंधु गणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है।
यहाँ भगवान कृष्ण समभाव अर्थात समत्व योग की परिभाषा करते हैं कि एक योगी जो समत्व भाव में स्थित है उसके लिए मित्र, वैरी या बंधुगण या पराये लोग, धर्मात्मा या पापी सब समान हैं और इस प्रकार की स्थिति वाला पुरुष अत्यंत श्रेष्ठ योगी कहलाता है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि योग का अनुसरण आप करते हैं तो आपको मन और इंद्रियों को वश में करके सभी इच्छाओं को त्याग करके और सभी तरह के संग्रहों को छोड़कर एकांत स्थान में आत्मा में अपने मन को स्थित करना चाहिए। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कर्म से कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो ना बहुत ऊंचा हो और ना बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। यहाँ भगवान कृष्ण योग की आसन, स्थिति और उद्देश्य को परिभाषित करते हैं कि मन को एकाग्र करके ही अंतःकरण का शुद्धिकरण किया जा सकता है और भगवान कृष्ण कहते हैं इस प्रकार मन को एकाग्र करने के लिए योग का अभ्यास किया जाना चाहिए। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपने नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे प्रायण होकर स्थित होवे। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं जो इस प्रकार नित्य योग क्रिया में लगा हुआ है वह परमानंद रूपी शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का, ना बिल्कुल खाने वाले का, ना बिल्कुल शयन करने के स्वभाव वाले का और ना सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं इस योग के लिए सम्यक खान पान, सम्यक निद्रा और सम्यक व्यवहार अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि योग को साधने के लिए इन सब का होना अति आवश्यक है। ना तो बहुत अधिक खाने वाले व्यक्ति को योग की क्रिया में रुचि होती है और ना ही बहुत कम खाने वाले को, क्योंकि अत्यधिक खाने से निद्रा का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर आता है, आलस्य उसे घेर लेता है और जो व्यक्ति बिल्कुल नहीं खाता उसका मन भी हमेशा भूख पर ही लगा रहेगा, उसका मन हमेशा भोजन में लगा रहेगा, परमात्मा में उसका मन नहीं लग सकता। ना बहुत शयन करने वाले स्वभाव का, यदि व्यक्ति बहुत सोता रहेगा तो वह योग कहाँ से करेगा, और ना सदा जागने वाले का, और यदि व्यक्ति सदा जागता रहेगा तो उसके मन पर, उसके शरीर पर हमेशा निद्रा हावी रहेगी। तो योग के लिए सम्यक आचरण बहुत ही उपयोगी बताया गया है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का और यथा योग्य सोने तथा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है।
जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे कोई दीपक ऐसे स्थान पर हो जहाँ वायु ना हो, तो वह दीपक की लौ इधर उधर डगमगाती नहीं है। ठीक इसी तरह जब किसी योगी का चित्त परमात्मा के ध्यान में लगा होता है, तो वह चित्त भी भटकता नहीं है, अर्थात वह चित्त एकाग्रता की अवस्था को प्राप्त करता है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात्कार करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता। यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं, एक बार जो योगी इस आनंद को अनुभव कर लेता है, वह परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख में भी चलायमान नहीं होता। यहाँ भगवान कृष्ण वही बात कह रहे हैं कि जब योगी परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर लेता है, तो इससे बढ़कर वह दुनिया में किसी भी लाभ को नहीं मानता और वह दुख की अवस्था में भी चलायमान नहीं होता। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग ना उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। भगवान कहते हैं कि यह योग जो है, यह संसार के दुखों से छुटकारा पाने का एक मार्ग है और इसे धैर्य और निश्चय पूर्वक करना ही व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी न चिंतन करें। यहाँ भगवान कृष्ण समझाते हैं कि योग में स्थिति किस प्रकार बनती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, संकल्प से उत्पन्न स्थिति को या कामनाओं को त्याग कर मन और इंद्रियों के समूह को परमात्मा में स्थित करके निष्काम अवस्था को प्राप्त करके ही परमात्मा में योग की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। यहाँ भगवान कहते हैं कि यह मन जिस भी इंद्रिय के वश में आकर कार्य करता है, उसी इंद्रिय से हटाकर ध्यान को परमात्मा में ही निरुद्ध किया जाना चाहिए। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। यहाँ भगवान कहते हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है। रजोगुण के परिणाम स्वरूप ही कामनाएं और इच्छाएं उत्पत्ति लेती हैं और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, उसकी सही प्रकार की कामनाएं भी शांत हो जाती हैं। और भगवान कहते हैं, ऐसा योगी परमात्मा में एक ही भाव होकर उत्तम आनंद को प्राप्त करता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है।
सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। भगवान कहते हैं, जो योगी सब वस्तुओं को मुझ में देखता है और मुझे सब वस्तुओं में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह योगी भी मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख और दुख में सबको सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन बोलते हैं, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। अर्जुन के जो सवाल हैं वह बिल्कुल तार्किक और परंपरागत हैं। अगर अर्जुन के स्थान पर आप और हम भी होते तो हमारा भी यही प्रश्न होता। अर्जुन यहाँ पूरे मानव समुदाय का नेतृत्व करते हैं और यह उनके प्रश्न ही हैं जो गीता का गूढ़ ज्ञान आपके और हमारे समक्ष मौजूद है। क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल परम धन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। भगवान कहते हैं कि इस मन को अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। यहाँ भगवान से अर्जुन यह सवाल पूछते हैं कि यदि किसी की इच्छा योग की हो परंतु वह मन को काबू में ना कर पाने के कारण अपने पद से विचलित हो गया हो और उसे भगवान का साक्षात्कार ना हो, तो वह किस गति को प्राप्त होता है। फिर अर्जुन कहते हैं, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। यहाँ अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि यदि मैंने योग का मार्ग अपना लिया और मैं उसे पूरा नहीं कर पाया और मैं भगवत प्राप्ति के मार्ग में बीच में ही भटक गया, तो मेरी गति क्या होगी। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। यहाँ भगवान कृष्ण ने कई आशंकाओं का समाधान कर दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, चाहे उसे ईश्वर की प्राप्ति हो या ना हो, परंतु वह दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष
पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। यहाँ भगवान कहते हैं, यदि कोई योगी अपने भगवत प्राप्ति के कार्य को संपूर्ण रूप से नहीं कर पाता तो भी वह इस शरीर को त्यागने के बाद स्वर्ग को प्राप्त होता है और वहां अपने पुण्यों को भोगने के बाद वह फिर से किसी महानुभाव के घर में जन्म लेता है अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है वह संसार में अत्यंत दुर्लभ है। एक अवस्था और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक अवस्था ऐसी भी है जहाँ योगी स्वर्ग आदि लोकों में ना जाकर सीधा ही किसी योगी के घर में जन्म लेता है, परंतु ऐसा होना बहुत ही दुर्लभ होता है। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। यहाँ भगवान कहते हैं कि जब वह व्यक्ति अगला जन्म लेता है तो पुराने सभी बुद्धि संयोग और संस्कार उसे फिर प्राप्त होते हैं और उसकी भगवत प्राप्ति की यात्रा फिर से आरंभ हो जाती है। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, लेकिन जो प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करता है वह पूर्व जन्म के संस्कारों से संपूर्ण पापों से रहित होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो जा। भगवान कहते हैं कि तपस्या से योग श्रेष्ठ है और योगी सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान रखने वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है और किसी भी कर्म को फल की इच्छा से करने वाले लोगों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतर आत्मा से मुझको निरंतर भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। यहाँ अध्याय 6 समाप्त हुआ। सुनने के लिए धन्यवाद। आगे भी अन्य अध्याय सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।